नरूतो उज़ुमाकी एक ऐसा लड़का है जिसका एक सपना है। वो एक ऐसा सपना है जो उसे हर दिन प्रेरित करता है, उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो होकाज बनना चाहता है, अपने गांव का नेता। होकागे बनने का मतलब है कि वो अपने गांव के सबसे ताकतवर और सम्मानित व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन नारुतो का सफर आसान नहीं है। उसे हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती है। उसे बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर बार जब वो गिरता है, वो फिर से उठता है और पहले से भी ज्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। नारुतो की कहानी एक दुखद घटना से शुरू होती है, एक ऐसी घटना जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बहुत ही ताकतवर राक्षस लोमड़ी ने उसके गांव पर हमला किया। इस हमले ने गांव को तबाह कर दिया और लोगों के दिलों में डर भर दिया। सबको बचाने के लिए गांव के नेता ने उस राक्षस को नारुतो के अंदर बंद कर दिया जब वो बस एक छोटा बच्चा था। इस बलिदान ने गांव को बचा लिया, लेकिन नारुतो के जीवन को अकेलेपन और संघर्ष से भर दिया। इस काम से गांव तो बच गया, लेकिन नारुतो अकेला रह गया। वो एक ऐसा बच्चा बन गया जिसे लोग समझ नहीं पाए और उससे डरते थे। लोग उस राक्षस लोमड़ी से डरते थे। उन्होंने नारुतो को उस राक्षस का प्रतीक मान लिया और उससे दूरी बना ली। उन्होंने नारुतो के साथ एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। वो उसे अपने बीच नहीं चाहते थे और उसे हमेशा अकेला छोड़ देते थे। वो बिना माता पिता और दोस्तों के बड़ा हुआ, हमेशा अलग महसूस करता रहा। लेकिन इस अकेलेपन ने उसे कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत बनाया। फिर भी नारुतो ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसने उस दिन का सपना देखा जब लोग उसे स्वीकार करेंगे और उसकी ताकत को पहचानेंगे। वो दिन जब वो होकेज बनेगा और अपने गांव का सबसे बड़ा हीरो कहलाएगा। गांव में बड़ा होना नारुतो के लिए बहुत मुश्किल था। वह हमेशा अकेला महसूस करता था, जैसे कि वह किसी अदृश्य दीवार के पीछे छिपा हो। लोग उससे दूर रहते थे। वे उसे अजीब नजरों से देखते थे, जैसे कि वह कोई अजनबी हो। वो उसके अंदर बंद राक्षस लोमड़ी के बारे में फुसफुसाते थे। उनके कानाफूसी से नारुतो का दिल टूट जाता था। बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते थे। वह हमेशा खेल के मैदान के किनारे पर खड़ा रहता था, दूसरों को खेलते हुए देखता था। नारुतो को लगता था जैसे वो अनदेखा है, उन लोगों की भीड़ में खोया हुआ है जो उसे समझते ही नहीं है। अकेलापन बहुत दर्दनाक था। वह अक्सर सोचता था कि क्या कभी कोई उसे समझेगा। नारुतो को ध्यान और दोस्ती की चाह थी। वह चाहता था कि कोई उसे अपनाए, उसे समझे। वो शरारतें करता था, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करता था। वह जानता था कि उसकी शरारतें लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन वह बस यही चाहता था कि कोई उसे देखे। दिल ही दिल में वो बस यही चाहता था कि उसे उसके असली रूप में स्वीकार किया जाए, न कि उस राक्षस के लिए डराया जाए जो उसके अंदर था। वो चाहता था कि लोग उसे उसके दिल की अच्छाई के लिए जाने, न कि उसके अंदर छिपे डर के लिए। नारुतो की जिंदगी बदल गई जब वो निंजा एकेडमी में गया। उसने निंजा बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, अपने गांव का रक्षक बनने के लिए। एकेडमी एक ऐसी जगह थी जहां नारुतो सीख सकता था और मजबूत बन सकता था। वो दूसरे निंजा बनने की चाह रखने वालों से मिला, जैसे सासुके और सकुरा। उन्होंने साथ ट्रेनिंग की, एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया और टीम वर्क की वैल्यू सीखी। नारुतो ने अपनी ताकत और कमजोरियों को जाना। उसे एहसास हुआ कि होकाजे बनना आसान नहीं होगा, लेकिन वो खुद को साबित करने की ठान चुका था। दोस्ती नारुतो के लिए सहारा बन गई। उसके क्लासमेट्स सासुके और साकुरा उसके टीममेट्स बन गए। उन्होंने साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया, एक दूसरे का साथ दिया और बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। उनके टीचर काकाशी ने उन्हें टीम वर्क और लॉयल्टी का महत्व सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि एक सच्चा निंजा कभी अपने दोस्त को नहीं छोड़ता। इन रिश्तों के जरिए नारुतो को आखिरकार वो स्वीकृति और प्यार मिला जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। उसने सीखा कि दोस्ती एक बहुत बड़ी ताकत है जो उसे किसी भी मुसीबत से निकाल सकती है। सेक्शन 5, होकाजे बनने का रास्ता। होकाजे बनने का नारुतो का सफर लंबा और मुश्किल था। उसने खतरनाक दुश्मनों का सामना किया और बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर। हर लड़ाई, हर जीत और हर हार के साथ नारुतो और मजबूत और समझदार होता गया।
उसने कभी हार न मानने का महत्व सीखा, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। नारुतो के दृढ़ निश्चय ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने उसका अटूट साहस देखा और उस पर भी विश्वास करने लगे। सेक्शन 6, परीक्षाएं और जीत। नारुतो की जिंदगी परीक्षाओं और जीत से भरी थी। उसने ओरोचिमारू और पेन जैसे ताकतवर दुश्मनों का सामना किया, जिन्होंने उसके गांव और दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। इन लड़ाइयों ने नारुतो की ताकत और इरादों को परखा। उसने बलिदान का असली मतलब सीखा, उन लोगों की बहादुरी देखी जो उसके साथ लड़े। इन अनुभवों के जरिए नारुतो एक सच्चा नेता बना। उसने रणनीति बनाना, अपने साथियों की परवाह करना और दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखना सीखा। सेक्शन 7, कभी हार न मानने की ताकत। नारुतो की सबसे बड़ी ताकत उसका अटूट साहस था। उसका साहस और दृढ़ संकल्प उसे हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आई हों, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई हों। हर बार जब उसे लगा कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है, उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और आगे बढ़ता गया। उसने खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास किया, तब भी जब दूसरों ने उस पर शक किया। नारुतो ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद पर इस अटूट विश्वास ने दूसरों को भी उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नारुतो ने सबको सिखाया कि कोई भी, चाहे उसका अतीत या उसकी मुश्किलें कैसी भी हों, अपने सपनों को हासिल कर सकता है अगर वो कभी हार न माने। उसने दिखाया कि सच्ची ताकत हमारे अंदर होती है और हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसने उन्हें दिखाया कि खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने की ताकत किसी भी मुसीबत को पार कर सकती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 8, नारुतो की विरासत, एक प्रेरणा। नारुतो उज़ुमाकी का एक अकेले बहिष्कृत व्यक्ति से एक प्यारे होकागे बनने का सफर, उम्मीद, दोस्ती और दृढ़ता की ताकत की कहानी है। उसकी कहानी हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रेरित करती है। नारुतो हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए, हमेशा उम्मीद होती है। असली ताकत अपने सपनों को कभी न छोड़ने और हमेशा खुद पर विश्वास करने से आती है। सेक्शन 9, खुद पर विश्वास करो। नारुतो की कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये मानव भावना का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में महानता की क्षमता है। नारुतो की तरह हम सबको चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। नारुतो हमें अपनी अंदरूनी ताकत को अपनाना, खुद पर विश्वास करना और अपने सपनों को कभी न छोड़ना सिखाता है। याद रखें, अगर नारुतो अपने सपनों को हासिल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करो, जैसे नारुतो हमेशा खुद पर विश्वास करता था।